है ना। हम बात करना चाह रहे हैं अप्रत्यक्ष सेवाओं की। तो अप्रत्यक्ष सेवाओं में एक हमने आपको उदाहरण बताया था शुरू में, कुछ और भी सेवाएं हैं जो कि बड़े विद्यार्थियों के लिए, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए जरूरी हैं। वे क्या क्या हैं आप देखिए। एक बात हो सकती है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना, शिक्षण अधिगम सामग्री का बनाना, ठीक है ना। टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है उसको बनाने की आवश्यकता हो सकती है फॉर लेटली ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, देर से दृष्टिबाधित हुए विद्यार्थियों की शिक्षण सामग्री को तैयार करके देना। मैंने आपसे कहा कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थी किस कक्षा का है। तो जिस कक्षा का है और वहाँ जो करिकुलम बताया जाना है या जो भी बातें बताई जानी है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करके देना, ये एक इनडायरेक्ट सर्विस हो सकती है, अप्रत्यक्ष सेवा हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आप देखें प्रोविजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ, है ना, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स, प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दो बातें यहां पर क्या है, एक तो आपने बना दिया और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो जो भी हमारी उचित सामग्री है या जो उचित उपकरण है ना, तमाम जिनकी आवश्यकता उस बच्चे को अपना सिलेबस समझने के लिए जरूरत पड़ सकती है, तो उन उपकरणों को निर्माण करना और उसका आवंटन, है ना, आवंटन में डिस्ट्रीब्यूशन का प्रावधान करना इनडायरेक्ट सर्विस में आ सकता है। ठीक है। बच्चे की आवश्यकता के अनुसार जो उसकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो उपकरण है या जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको बनाना और एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, आवंटन माने उस बच्चे तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। तो इसका प्रावधान करना ये हमारी नंबर 2 हो सकती है सेवा, अप्रत्यक्ष सेवा। ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष सेवाओं की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। उसके बाद आप देखें कई बार ऐसे होता है कि सामान्य अध्यापक को ब्रेल नहीं आती, विशिष्ट अध्यापकों को ब्रेल सिखाई जाती है, लेकिन स्कूल में जो रेगुलर स्कूल्स हैं वहां पर जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनको कई बार ब्रेल नहीं आती है। ठीक है। तो वो उसका इवेल्यूशन भी कैसे करेंगे। तो यहां पर दृष्टिबाधित बालकों के ब्रेल में लिखे गए उत्तरों को प्रिंट में लिखना ताकि उसका मूल्यांकन सामान्य अध्यापक कर सके, ये एक सेवा हो सकती है। ठीक है ना। देखिए, एक तो स्पेशल टीचर होता है, एक सब्जेक्ट टीचर होता है। तो सब्जेक्ट टीचर मे नॉट बी नोइंग ब्रेल, बच्चे ने ब्रेल में लिख के आंसर लिख के दे दिया लेकिन हमको ब्रेल आती नहीं है, तो मैं कैसे जानूंगा, कैसे उसकी इवैल्यूएशन करूंगा। तो एक सेवा यहाँ पर ये बनती है कि उस ब्रेल के मटेरियल को फिर से प्रिंट में लिख दिया जाए। ठीक है। मुझे ब्रेल आती है, मैं उसको प्रिंट में लिख दूंगा, तो जिसको नहीं आती वो पढ़ लेगा, भाई क्या बात है, तो उसका इवैल्यूएशन हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए फिर हमको ब्रेल नहीं आती है ना, हमने प्रिंट में बना दिया है। आजकल यद्यपि कंप्यूटराइज्ड हमारे पास सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिससे हम टेक्स्ट टू ब्रेल या ब्रेल टू टेक्स्ट काम कर सकते हैं, लेकिन कई बार यदि कंप्यूटर आदि की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं तो वहां पर व्यक्तिगत तौर पर इन सेवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, जो कि विद्यार्थी और एज वेल एज अध्यापकों के लिए उपयोगी होगा। ठीक है। उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग सर्विस की बात की हुई है। तो रीडर और रिकॉर्डर सर्विस जो है, रीडर पढ़ के सुनाना, रिकॉर्डर माने रिकॉर्ड करना, ये सेवाएं उपलब्ध कराना, ये भी हमारी अप्रत्यक्ष सेवाओं में आती हैं। ठीक है। मुझे लग रहा है ये बात आप समझ रहे हैं क्योंकि इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। उसके बाद आप देखें कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए नियमित कक्षा में, रेगुलर क्लासरूम में, यानी इंक्लूसिव सेटअप की बात हो रही है। इंक्लूसिव सेटअप का मतलब है रेगुलर क्लास और उसमें अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चे, यानी कि दृष्टिबाधित बच्चा भी अगर वहां बैठा हुआ है तो तकनीकी जानकारी ऐसे बच्चों को उपलब्ध कराना, है ना, जो भी टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, नई नई जो बातें हैं उनको उपलब्ध कराना, दिस मे बी अनदर इनडायरेक्ट सर्विसेज। उसके बाद मोबिलिटी ट्रेनिंग,
मोबिलिटी ट्रेनिंग उपलब्ध कराना, ठीक है, इसको भी आप विचार कर सकते हो इसके ऊपर भी। इसके बाद आप देखें कि इट मे बी अ रिक्वायरमेंट कि क्या क्या, देखिए मैं पढ़ के सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग विषयों के लिए ऑडिटरी और एम्बोस्ड मटेरियल। ऑडिटरी माने श्रवणीय, सुन के जो सीखा जा सकता है, और एम्बोस्ड का मतलब उभरा हुआ, है ना, उभरा हुआ का मतलब जिसको आप छू कर समझ सकते हो। तो सुनकर सीखने वाला और छू कर सीखने वाला मटेरियल या जो है सामग्री उपलब्ध कराना, इस बात की भी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। तो आप ये भी आप इस पर विचार कर सकते हो कि ये हमारी एक अप्रत्यक्ष सेवा हो सकती है। कुछ और बातें भी हैं, और वो ये है कि अनुपम कुछ कहना चाह रही हो? हाँ जी बोलो। सर, मुझे ये पूछना है, आपने बोला कि मोबिलिटी इन डायरेक्ट सर्विसेज में आएगी, तो सर वो डायरेक्ट सर्विस में नहीं आना चाहिए? वेरी गुड। अभी आपका सवाल अच्छा है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अभी डायरेक्ट सर्विस है और अभी आप इनडायरेक्ट सर्विस बता रहे हो, तो अपनी बातों को कंट्राडिक्ट कर रहे हो। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, बात बिल्कुल सही है। ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे कह रहा था, इंक्लूसिव स्कूल की बात कर रहा था। इंक्लूसिव स्कूल में जो टीचर है ना, वो हो सकता है कि इन स्पेशल बातों को न समझता हो, ठीक है, ना उसको पता हो। तो यू एज ए स्पेशल एक्सपर्ट उस टीचर को बता सकते हो कि ब्रेल क्या है या मोबिलिटी क्या है या और बातें भी क्या हैं, और इन टर्न, क्योंकि वो टीचर उस बच्चे के रेगुलर संपर्क में है, वो बताएगा। तो इस तरह से आप इस बात को इनडायरेक्ट भी सेवा के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी बच्चे के माता पिता को सिखाऊं, किसी पेरेंट को बताऊं कि घर में भी तो बच्चे को रहना है, तो वहां अगर मैं उनको, पेरेंट्स को थोड़ा मोबिलिटी सिखा दूं या कि ब्रेल सिखा दूं, सो दैट वो उसका होमवर्क वगैरह करा सकें या घर में तमाम एक्टिविटी कर सके, तो ऐसी परिस्थिति में मोबिलिटी ट्रेनिंग या ब्रेल की समझाना, लिखाना, पढ़ाना को इनडायरेक्टली भी आपने बच्चे के लिए बेनिफिशियल बनाया हुआ है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है ये अनुपम? हाँ जी, आगे समझ। जी, तो इस तरह से आप बातों को समझ। उसके बाद आप देखें, एक और भी जरूरत पड़ सकती है रेमीडियल टीचिंग की बात। शायद आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा रेमीडियल टीचिंग क्या होती है ना। रेमेडी का मतलब यह है कि कोई अगर, ये रेमेडी का जो वर्ड है ये मेडिकल साइंस से आया है ना। आपने डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, ये सब हम आजकल स्पेशल एजुकेशन में पढ़ते हैं, है ना, और रेमेडी, इन शब्दों को आपने पढ़ा हुआ है। तो उपचारात्मक शिक्षण का मतलब यह है कि अगर कोई खास समस्या बच्चा महसूस कर रहा है तो फिर उसको हम उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं। उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया जा सकता है, सो दैट वो अपनी बात को आगे ले जा सके। फिर से आप विचार कर सकते हो कि भाई वो इंक्लूसिव क्लासरूम में बैठा हुआ है, वहां पे रेगुलर टीचर तमाम बातें बता रहा है ना, सभी बच्चों के साथ वो बैठकर सुन रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ बातों को वहां फॉलो ना कर पाए। तो फिर आप इसको एज ए स्पेशल एक्सपर्ट आप उसको जब बातें बताते हो, तो वो उसके लिए एक रेमेडियल टीचिंग के तौर पर हो सकती है। तो रेमेडियल टीचिंग जो है, वो उपचारात्मक शिक्षण भी इस बच्चे के लिए आपको उपलब्ध कराना एक इनडायरेक्ट सर्विस हो सकती है। फिर आप कहोगे जी बच्चे को बता रहे तो इनडायरेक्ट क्यों है? मैंने कहा कि बच्चे को बताना डायरेक्ट है, प्लस जब हम किसी बच्चे से संबंधित व्यक्ति को बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट सर्विस है, क्योंकि हम हो सकता है एज ए एक्सपर्ट उस बच्चे से लगातार नहीं मिल पाते। मैं आपको बताऊं कि जरूर आपने शायद, जब हम एजुकेशनल प्लेसमेंट की बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर में शायद, कि किस किस तरह की शैक्षिक प्रावधान इन बच्चों के लिए उपलब्ध है, तो आपने वहां इंटीग्रेटेड एजुकेशन का नाम सुना होगा। ठीक, उस इंटीग्रेटेड एजुकेशन के तमाम मॉडल्स थे। उसमें एक मॉडल था जिसमें कि एक ब्लॉक लेवल पर स्पेशली ट्रेन टीचर है जो कि गांव-गांव में किसी एक दिन हफ्ते में बच्चे के पास पहुंचता है। रोज नहीं पहुंचता, एक दिन पहुंचता है। रोज कौन है उसके पास? रेगुलर टीचर। तो उस रेगुलर टीचर को ये सब जब जब आप बातें बताते हो, सो दैट वो इन टर्न
बच्चे के साथ जो रेगुलर कांटेक्ट में है उससे वो बात कर सकेगा, तब ये सेवा इनडायरेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप इन बातों को समझ सकते हैं। तो वो जो उपचारात्मक शिक्षण है ना, और भी यदि बात करें तो पेरेंट्स को या कि जो कम्युनिटी में और भी लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, जो इन बातों को समझना चाहते हैं, उनको काउंसलिंग उपलब्ध कराना, है ना। काउंसलिंग की ये जो परामर्श की जो सेवाएं हैं, ठीक है, निर्देशन और परामर्श, गाइडेंस, काउंसलिंग आपने पढ़ा हुआ है। तो ये सुविधाएं उपलब्ध कराना भी, ये सेवाएं उपलब्ध कराना भी एक हमारी अप्रत्यक्ष सेवा के अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो फिजिकल एजुकेशन का नाम आपने सुना है, तो फिजिकल एजुकेशन में तमाम एडेप्टेशंस करने की आवश्यकता है। जो शारीरिक शिक्षा है, योग आदि, है ना, उसमें कुछ एडेप्टेशंस करने होते हैं। यदि मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो स्पोर्ट्स में भी तमाम एडेप्टेशंस करने होते हैं ताकि बच्चे हमारे उन सब क्रियाओं में भाग ले सकें। तो जिम्नास्टिक्स है, योगा है, एथलेटिक्स है, डांस, है ना, और रस्साकसी और कबड्डी और क्या क्या खेल जो आप खेलते हो, जितने भी खेल सामान्य बच्चे खेलते हैं, जितने भी खेल सामान्य बच्चे खेलते हैं, उन सब खेलों को हमारे बच्चे भी खेल सकें, दृष्टिबाधित बच्चे भी खेल सकें, तो वहाँ पर तमाम एडेप्टेशंस या अनुकूलन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने देखा कि इस तरह से तमाम सेवाओं को हम इनडायरेक्टली, है ना, तमाम सेवाओं को हम अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। ये जितनी भी एरियाज हमने आपको बताया, ये सभी एरियाज की सेवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे से जुड़े हुए लोगों को उपलब्ध कराना, है ना, ये सब की सब अप्रत्यक्ष सेवाएं कहलाएंगी, ठीक है ना। तो आप इस तरह से, मुझे लगता है कि वो जो एक अप्रत्यक्ष सेवाओं की एक लंबी सी लिस्ट है वो आपके पास पहुंच गई होगी, ठीक है। तो अभी इस पे